मुझे ये बुलाया गया था कि जो आप रास्ते जो निकाले गए वहाँ पे डीपीआर बनाना है। रास्ते जो चौड़ा करने की जो अपना योजना इस महानगर पालिका में चालू है, उसका डीपीआर बनाने का माननीय शिवेंद्र राजे भोसले जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, क्योंकि अपने शहर में जो मुख्य रास्ता है जैसे सिडको बस स्टैंड से लेके हरसुल टी पॉइंट और हरसुल टी पॉइंट से लेके समृद्धि महामार्ग और बाबा पेट्रोल पंप से लेके केंद्रीय स्कूल, बड़ेगांव नाका से लेके दौलताबाद टी पॉइंट और इसी प्रकार से मानवभाव आश्रम से लेके बिड़किन जाने वाली रास्ता, मानवभाव आश्रम से लेके जालटा फाटा, सिर्फ एक रास्ता नेशनल हाईवे के पास है। वो माननीय गडकरी साहब के पास मुलाकात हमने किया था, तो माननीय गडकरी साहब ने उनके विभाग को सूचना दिया कि वो डीपीआर बना के तत्काल सादर करें ताकि हम पैसा वितरण करके वहाँ पे जो एक आदर्श पद्धति से जो रास्ता बनाया जाना चाहिए, जैसे मुख्य कैरेज वे, उसके बाद में ग्रीन वे, बस बेस, फिर टर्क, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन कवर और साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए जो अलग पाथवे, उसके बाद सर्विस रोड, उसके बाद फिर फुटपाथ, उसके बाद सर्विस डक। इस प्रकार से 60 मीटर में किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में मीटिंग थी। और दूसरी जो है मीटिंग थी माननीय शिवेंद्र राजे जी भोसले जो हमने माननीय मुख्यमंत्री से, इसके पहले मेरा मुंबई विजिट में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस जो हम कार्यवाही कर रहे हैं उसका जब हमने बताया, सर ने बोला कि इमीडिएटली आपने डीपीआर सादर करना चाहिए और उस प्रकार से महाराष्ट्र शासन पैसा वितरित इस शहर के लिए करेगी। उसी प्रकार से हमने शिवेंद्र राजे जी भोसले के पास अलग अलग, क्योंकि उसमें हाईवे डिवीजन और पीडब्ल्यूडी का रेगुलर डिवीजन, पीडब्ल्यूडी का वर्ल्ड बैंक डिवीजन, पीडब्ल्यूडी का नेशनल हाईवे डिवीजन, पीडब्ल्यूडी का एनएसआईडीसी महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी अलग अलग जो बहुत तमाम बड़े अधिकारी के सामने हमने प्रस्तुति दी और वो प्रस्तुति के बाद उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द डीपीआर बनाया जाए ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। उसके बाद हम परसों ही उसकी किस प्रकार से रास्ते की अलाइनमेंट होनी चाहिए जिसके वजह से इस रास्ते से जाने वाले की किसी का भी एक्सीडेंट ना हो। और उसी प्रकार से महानगर पालिका की इसके आगे जब भी शहर के अंदर कोई भी रास्ता नेशनल हाईवे हो या पीडब्ल्यूडी बनाती हो, महानगर पालिका को विश्वास में लेके ही किया जाए, ऐसा हमने प्रस्तुति दी थी और माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझ के और हमको ये दिया है कि कुछ चीजें पीडब्ल्यूडी करेगी, कुछ चीजें हम करेंगे। जैसा ग्रीन कवर है उसमें सर्विस डक्ट की बात होगी और कुछ जगह पे हमने व्हीकल अंडरपासेस के भी हमने डिमांड किया। इस प्रकार से एक डिटेल डीपीआर बनेगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनने की मीटिंग वहाँ पे अच्छी तरह से माननीय पालक मंत्री महोदय और माननीय अतुल सावे साहब और माननीय जायसवाल सर, माननीय अनुराधा ताई चौहान, माननीय संजय केनेकर जी, इनके सभी की उपस्थिति में वो मीटिंग हुई और उन्होंने उल्टा सराहना किया कि इतने बड़े पैमाने पे जो अतिक्रमण निकालना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, इसको उन्होंने सराहना की ताकि आगे आने वाले भविष्य छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका का उज्जवल रहना चाहिए। इस तरह से उन्होंने प्रशंसा की। बुलडोजर कार्रवाई रुक गई शनिवार से, कार्रवाई शुरू हुई है, तो लोगों को वापस ये हुआ है कि कार्रवाई रुक चुकी है, अभी क्या की कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई रुकेगी नहीं और बहुत उल्टा जब हमारे ये कार्रवाई के बाद लोक प्रतिनिधि की मीटिंग हुई, उसमें माननीय पालक मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय अतुल सावे सर, सभी लोक प्रतिनिधि उस मीटिंग में उपस्थित थे और उसके बाद बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे ये उजागर किया कि हमारा कार्यवाही वो विकास के समर्थन करते हुए, लेकिन कुछ कार्यवाही में थोड़ा कमियां उन्होंने हमको निदर्शन में ला के दिया और उसके बाद हमने एक प्रोसीजर तय कर लिया। कुछ प्रोसीजर ऐसा है कि पहले हम अनाउंसमेंट करते हैं, फिर अनाउंसमेंट करने के बाद वो मार्किंग करते हैं, फिर मार्किंग करने के बाद 2 दिन 4 दिन के बाद हम कार्यवाही के लिए जाते हैं। इसके तहत
हम इससे बहुत जगह पे जहाँ पे हमने अनाउंसमेंट कर देते हैं वहाँ पे ऑलरेडी 30-40% लोग निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद मार्किंग कर देते हैं तो और लोगों की स्पष्टता मिलती है कि और कितनी कार्यवाही होने वाली है। फिर उसके बाद जहाँ पे जरूरत पड़ा तो हमने हमारी जो एक्शन होती है जो फील्ड में तो वो उस प्रकार से करते हैं, ताकि इसके पहले कैसा होता था मार्किंग करो फिर जो इलीगल है वो निकाले जाए, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ रही है और इस शहर की जनता जो है वो पूरे साथ दे रही है। हाँ, कुछ चंद लोग हैं उनका ऐसा लगता है कि हमारा जमीन जा रही है। आपकी अगर जिनकी खुद की नाम पे जमीन है और जमीन के ऊपर उन्होंने इलीगली कुछ बनाया बिना परमिशन से, वो तोड़ के ले रहे और हम जमीन आज हम नहीं ले रहे। अगर आप पीछे आपकी दुकान बाकी रह रहा या बाकी पीछे मकान बाकी रह रहा है, वो उन्होंने गुंठेवारी कर ले, अधिकृत पद्धति से परमिशन ले ले, उसके बाद हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कार्रवाई करने की। हाँ, जरूर हमने मार्किंग करने के बावजूद, हमने अनाउंसमेंट करने के बावजूद, हमने नोटिस देने के बावजूद फिर भी अगर आप वहाँ रहते होंगे फिर जरूर हम कार्रवाई करने के लिए आते हैं। आज जटवाड़ा रोड हुआ, हरसुल रोड हुआ, नारेगांव का आज मार्किंग चालू है, आज 7 हिल से लेके बाजीवाला बाई पुतले तक मार्किंग चालू है। जहाँ जहाँ मार्किंग करेंगे लोग खुद ब खुद निकाल ले, क्योंकि हम महापालिका नुकसान किसी का करना नहीं चाहती है। क्योंकि ताकि आपका इसके पहले मैंने देखा कुछ वीडियोस में कि इमीडिएटली फटाफट कार्रवाई करने से बहुत लोगों को समय भी नहीं मिला, बहुत कुछ नुकसाने हो गए होंगी। बट हम अभी वो जब लोक प्रतिनिधि ने बोला कि कुछ समय दे दिया जाए उनको और ताकि वो खुद ब खुद निकालने की उनको मौका दिया जाए, और उसी प्रकार से हमने सभी जगह कार्यवाही उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी एक्शन अभी सिर्फ 10% 5% ही जरूरत है। आज भी हरसुल में हमारा कार्यवाही चालू है। स्कूल के पीछे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, वो कार्यवाही टूट गई। बहुत जगह बाबा पेट्रोल पंप से लेके हमदास मैदान तक मार्किंग हुई, बहुत लोगों ने खुद ब खुद निकाल ली। और खुद ब खुद निकालने के बाद मेरी कार्रवाई क्यों करने की जरूरत है? इसलिए ये कार्रवाई रुकी नहीं है, उल्टा मैं बोलूंगा जनता इसमें सामने आके नुकसान नहीं होते हुए खुद ब खुद निकाल ले रही है। ये मैं उसको सभी नागरिकों को सलाम करता हूँ। सर, टीडीआर के बारे में आपने एक बड़ा डिसीजन लिया, उसके बारे में आप क्या बताइए? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि टीडीआर मतलब क्या होता है, बहुत लोगों की ये गलत फहमी है। टीडीआर ये मतलब क्या होता है? टीडीआर इतना ही है, जमीन के बदले में जमीन वो सर्टिफिकेट के द्वारा मिलती है। और इसके पहले इस टीडीआर को भाव नहीं रहता था। भाव क्यों नहीं रहता था? क्योंकि किसी को भी बड़े मजली ज्यादा बनाना है, 4 मजली के बाद अगर इमारत बनानी है, जैसा मोस्टली एक कॉमन इंसान तो बनाते नहीं है, बिल्डर, डेवलपर, ये 4 मजली के बाद ये लोग बड़े बड़े मजली की इमारत ये लोग खुद बनाते हैं। आज जो कल हमने जो निर्णय लिया, ये बहुत बिल्डर लोगों को नाराज करने वाली निर्णय हमने लिया है। इसका कारण ये है कि 4 मजली के बाद जो इसके पहले बांधकाम करते थे तो उसको प्रीमियम भर के, मतलब प्रीमियम भर के वो बांधकाम परमिशन मिलती थी। उसमें प्रीमियम कितना है? 35%। तो 35% में उनको प्रीमियम में उनको बांधकाम मिल जाती थी। इसकी वजह से टीडीआर की तरफ कोई देखता ही नहीं था। जब हम ज्वाइन किए थे तब हमने टीडीआर को 40% कंपलसरी किया। अभी कल जो निर्णय लिया 100% कंपलसरी किया। 100% कंपलसरी करने के बाद इसका ये मतलब होता है कि किसी को भी 3-4 मजली के बाद अगर उसको 7 मजली तक जाना है, 10 मजली तक जाना है, तो वहाँ पे उनको टीडीआर लिया सिवाय वो बांधकाम कर ही नहीं सकता। तो इसलिए अभी मेरे पास बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर आप हमारे जमीन ले रहे हैं, तो जमीन ले रहे तो पैसा दे दीजिए। हम बोलते टीडीआर भी एक ऑप्शन है। वो बोलते थे टीडीआर को भाव ही नहीं है, तो भाव नहीं है तो हम काहे को तुम्हारा टीडीआर ले, आप पैसा दे हमें। तो जब हमने हमारे अधिकारियों से सलाह महसूस किया कि जब ये टीडीआर पुणे में, मुंबई में 100 रुपए की जो टीडीआर है, 100 रुपए उसको जो वैल्यू है वो 150 में बिकी जाती है, उसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, हमारे शहर में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शहर में हमने कंपलसरी नहीं किया था। अभी आज कंपलसरी करने के बाद अब वो जो बिल्डर है या डेवलपर है वो खुद ढूंढते आएंगे। आज हमारा महानगर पालिका में सिर्फ
सिर्फ 95,000 स्क्वायर मीटर ही TDR शिल्लक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना एकड़ है कि 160 एकड़ तक ही वो इतना बैठती है, लेकिन इसको ज्यादा डिमांड होनी चाहिए। इसके लिए हमने TDR का ये 100% कंपलसरी वाला हमने निर्णय लिया है। बिल्डरों को नाराज करने वाली निर्णय जरूर है, लेकिन ये शहर का विकास करने के लिए बहुत अग्रसर निर्णय है। कल के दिन कोई भी लोग खुद ब खुद अपने जमीन महापालिका के रास्ते के लिए, रास्ता महापालिका का जरूर है, लेकिन वो इस्तेमाल तो सभी नागरिक करते हैं। तो इसलिए ये TDR का जो निर्णय है ये शहर विकास के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, ऐसा मैं समझता हूँ। जैसे आज पुणे मुंबई की जितना प्रकार की भाव है, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में लोग खुद ही रास्ता हैंडओवर करके वो TDR लेने के सामने आएंगे। कुछ लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको पैसा ही चाहिए, TDR नहीं चाहिए, ऐसा लिख के दो। तो फिर वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे यकीन है, क्योंकि ये TDR का भाव बढ़ने वाला है। ये जमीन के बदले में जमीन है जो आपके पास सर्टिफिकेट के रूप में रहेगा। जब कल के दिन आपके पास लोग आके खरीदेंगे, जैसा आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का TDR है, किसी को 100 स्क्वायर फीट चाहिए, किसी को 500 चाहिए, किसी को 1000 चाहिए, उस प्रकार से आपको खरीदार मिलेगी। जैसा आज 7/12 हमने महाभू अभिलेख वेबसाइट में रखा हुआ है, उसी प्रकार से आपके नाम, आपके सामने एरिया को हम रेगुलरली अपडेट करते हुए हमारा वेबसाइट में दाखिला दिया जाएगा। और अभी महाराष्ट्र तो आगे सोच कर रही है, ये TDR एक्सचेंज बना रही है। TDR एक्सचेंज मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज जैसा बना रही है। तो ये TDR का आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा महत्व का रोल रहेगा। इसलिए अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण, मेरे पास तो कोई जमीन नहीं है, लेकिन आज के दौर पर मेरा जमीन अगर रास्ते में जाती है तो मैं TDR का ही सोचूंगा, क्योंकि वो पैसा लिया तो पैसा तो खत्म हो जाती है इमीडिएटली, लेकिन वो TDR का मार्केट कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, बिल्डरों को नाराज करने वाली निर्णय, लेकिन शहर विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। चंपा चौक से जालना रोड, और दूसरा सवाल ये है कि शहर के अंदर कुछ गेट्स है, उसके आजू बाजू के आप कैसा वो जगह का प्रिजर्व करेंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो है ये चंपा चौक तक अभी रोड विकसित हो गया है। चंपा चौक से लेके जालना रोड एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि इस ऐसे छोटे छोटे गलियां हैं यहाँ पे कि जहाँ पे ना मेरा फायर इंजन जाती है, ना मेरा एम्बुलेंस जाती है। कल के दिन दुर्दैव से किसी का भी मौत भी हो गया तो उसको जनाजा निकलने के लिए जगह भी नहीं है। आज तो ऊपर वाले के रह करने से वहाँ पे कोई बड़ा घटना नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके ऐसा कोई बड़ा घटना हुआ तो वहाँ पे लाशों की ढेर लग जाएगी। ये कुछ चंद लोगों को नुकसान जरूर होगा, लेकिन लाखों लोगों का हिफाजत रखने के लिए ये रास्ता बड़ा होना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी ये रास्ता का जो पहले अलाइनमेंट था, वो अलाइनमेंट अभी ये नया DP प्लान में छोटा करा गया, शिफ्ट किया गया था, लेकिन हमने ठहराव लेके ये निर्णय लिया है क्योंकि पुराने जो अलाइनमेंट है वो बरकरार रखेंगे और रास्ता बड़ा ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने TDR दे दिया, कुछ लोगों का एक्विजिशन भी हमने कर लिया, और पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से कुछ मस्जिदें हैं वो उसमें टूटने वाली नहीं थी। अभी नया अलाइनमेंट में बहुत सारा दरगाह की जमीन वगैरह वहाँ पे जा रही थी, इसलिए पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से ही हम काम करेंगे ताकि किसी का भी धार्मिक स्थल वहाँ पे गिराना ना पड़े, क्या ना हटाना ना पड़े। इसलिए पुराने अलाइनमेंट के साथ ही होगा, और जो लोगों का घर निकल जाता है उसको हम पुनर्वासन 100% हम करने वाले हैं। और विशेष करके जो हमने PMAY में जो महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है, जिसमें अभी शहर में फिलहाल 11,000 घरकुल का काम चालू है, फिर महाड़ा की तरफ से भी 4-5 हजार घरकुल चालू है। आगे हमने कलेक्टर से निवेदन लेके और 20,000 घरकुल हम बनाने जा रहे हैं। उसमें मिनिमम 5% आरक्षण ये प्रकल्प बाधित जो लोगों को देने की निर्णय हमने ले चुका है।
और ये रस्ते बाधित में जिनको जमीन जाती है, जिसकी CTS है, प्रॉपर्टी कार्ड है, तो हम उसको TDR दे देंगे। तो जब उसको मुआवजा देके या फिर उनको एक्विजिशन का मतलब उनको पुनर्वसन करके जब हम देने की तैयारी है, तो लोगों ने हमको साथ देना चाहिए। और चंपा चौक से जालना रोड तक कुछ चंद लोगों का जरूर नुकसान होगा, और चंद लोगों तो वहाँ पे राजकारणी करके यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। इस वो न होने से जब वहाँ पे किसी की दिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा छावनी जैसा अगर घटना हो जाए कि वो उस दिन आपको ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना जनता तुमको माफ करेगी। इसका गुनहगार मैं बनना नहीं चाहूंगा। शहर में जो रास्ते बड़े होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस, फायर इंजन या फिर अन्य सुविधा, कुछ लोग कुछ वहाँ पे रास्ता बड़ा होने से व्यवसाय भी बढ़ेगा। और कल के दिन जालना रोड से आज मेन कलेक्टर ऑफिस हो या वहाँ पे पुराने शहर में इतने महत्वपूर्ण किले हैं, ये सब गेट्स हैं, ये सब देखने के लिए क्या है। आज कोई भी फॉरेन टूरिस्ट आता है, बाहर का बाहर ही चला जाता है। जब पहले आते थे, जब छोटी गलियां रहती थी, गाड़ियां नहीं रहती थी, तो लोग आते थे, लेकिन आज तो सभी का व्यवसाय बढ़ गया, गाड़ियां सभी के पास हो गई। तो इसलिए रास्ता बड़ा होना, चौड़ा होना ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, हम 52 किलों का शहर है, 52 गेटों का शहर है, ऐसा हम बोले जाते हैं, लेकिन हर गेट के आसपास क्या है? अतिक्रमण, अनाधिकृत बांधकाम। कुछ लोगों ने तो गेट को चिपक के ही बांधकाम कर दिया। तो बहुत सारे गेट में हम दोनों बाजू से वो रोड निकालने के आते थे, दिल्ली गेट हो और दूसरे अन्य गेट्स में हमने कार्रवाई किया है। कुछ गेट्स में अभी रह गया है, वहाँ पे भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ राजनीतिक लोग शहर के आपसे नाराज तो देखो, कुछ काम करने के वक्त जो नाराज जरूर होते हैं, और जो नाराज होते हैं उनकी पॉइंट्स हम बहुत बारीक से हम देखते हैं कि वो बारीक से देखने के बाद उसमें हम क्या सुधारना करना चाहिए। देखिए, काम करने वाले का गलती होता है क्या? जरूर होता है। अगर मैं काम ही नहीं करूंगा तो गलती ही नहीं करूंगा, लेकिन जब काम करूंगा उसमें जो कुछ गलतियां होती है, तो जब कोई हमारे कार्य से, हमारे काम करने से कोई नाराज राजकारणी है, तो हम उनकी पॉइंट्स हम हमारे पास तक पहुंच जाते हैं, हम उसमें सुधारना करते रहते हैं, ताकि कम से कम गलती हो। तो गलतियां नहीं करे तो देखो, जो पद पे बैठा है, जो जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी कलम चलती है, कलम लिखते वक्त गलतियां तो जरूर होनी है, तो लेकिन वो गलतियां इतनी भी बड़ी ना हो, वो माफी के लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जरूर हम जो नाराज हमसे जो नाराज नेतागण है, उनकी जो विषय है वो हमको समझ में आता है, क्योंकि देखो, मैं इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े सिस्टम में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऑफिसर्स है, सबॉर्डिनेट्स है। एक फाइल आती तो 10-15 लोग होते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो वहाँ पे 500-600 लोग हमारी शाखा रहती है। उसमें किसी के पास जाने अनजाने में कुछ कार्रवाई गलत हो सकती है। हाँ, जाने अनजाने में गलत हो गई होगी, तो हम उसकी दिलगिरी व्यक्त करते हैं, उसकी क्या उसको कैसा उनको नाराज दूर करें, हम जरूर प्रयत्न करते रहते हैं। गुंडागर्दी और दहशत का कुछ इस्तेमाल हो रही थी। गुंडागर्दी कर रहे हो, एकदम आगे तोड़ना शुरू कर दिया और नोटिस नहीं दिए। देखो, रास्ते में जो बांधकाम नहीं करना चाहिए, बिना परमिशन से जो बांधकाम करनी चाहिए, अगर सही में कार्य करने लगूं, बहुत लीगली तरीके से कार्रवाई करने लगूं, तो बहुत सारी इमारत पूरे तरीके से तोड़ना पड़ती, लेकिन हम वो सभी हम तोड़ना नहीं चाहते। जो कंपाउंडिंग करके जो रेगुलराइज किया जा सकता है, वो हम रेगुलराइज किया जा रहे हैं, और जो रेगुलराइज ही नहीं करा जा सकता, उसको तो हम तोड़ा तोड़ी कर रहे हैं। और देखिए, गुंडागर्दी क्या होता है, अगर दहशत रहता है तो मैं कितने लोगों से जाके मिलता हूँ, जो जिसके पास बांधकाम परमिशन है, जिसने गुंडेवारी कर लिया है, उसका तो कोई दहशत नहीं है जी। जो बांधकाम परमिशन ही नहीं लेता है, जो गुंडेवारी करना ही नहीं चाहता है, पिछले 24 साल से ये कायदा है, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए, गुंडेवारी कर लीजिए, बांधकाम परमिशन लेके बांधकाम करिए ना। हम तो महापालिका का सुनेंगे नहीं, हम तो कुछ नियम पालन नहीं करते। हाँ, नियम हम ही पालन करना चाहिए, नियम तो तुम कुछ नहीं पालन करते, फिर हम करो सो कार्रवाई, गुंडागर्दी तुम करे सो क्या, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए
हाँ, हम जरूर कार्रवाई, अभी जैसा ये कार्रवाई में कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आज देखिए, आज हम इसका रेस्पेक्टफुल फियर बोलूंगा मैं, दहशत तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, रेस्पेक्टफुल फियर ऐसी है। आज हम अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट करने के बाद खुद ब खुद 30-40% लोग निकाल लेते हैं, मार्किंग करने के बाद 80-90% लोग निकाल लेते हैं। फिर हम कार्रवाई, आपने पूछा था आपकी कार्रवाई रुक गया क्या? अरे रुक नहीं गया भाई, हमको कार्रवाई करने की मौका ही नहीं दे रहा जनता, ताकि फिर हम क्या करें? कार्रवाई रुकी नहीं है, कार्रवाई तो चालू है। लोग खुद ब खुद निकाल रहे हैं, खुद ब खुद सामने आ रहे हैं, खुद ब खुद गुंटेवारी करना चाह रहे हैं और खुद टैक्स भर रहे हैं। जो महापालिका में इस मौसम में हर दिन 10 लाख 15 लाख रुपए भरने वाली इस शहर की नागरिक आज 1.5 करोड़ रुपए भर रहे हैं। फिर ये रेस्पेक्टफुल फियर होना चाहिए। हम ना गुंडागर्दी करते हैं, ना दहशतवादी करते हैं। हाँ, उल्टा गुंडागर्दी करने वाले, दहशत करने वाले, उनको हम बराबर ठिकाने पे लगाते हैं। सर, दिलीप बंड सर के बाद आपका नाम इस शहर में रैयात करेंगे लोग, कैसे देखते हैं आपकी ये कार्रवाई और एक पूरा विवाद और एक शहर के विकास को? देखिए, हर बार हर एक अधिकारी जब आता है उस टाइम पे जो सिचुएशन सामने आती है उस प्रकार से उसको कार्य करते रहते हैं। अभी इस शहर में दिलीप बंड साहब हैं, पुरुषोत्तम बापकर साहब हैं और हर एक अधिकारी, जैसा आस्तिक पांडे भी अधिकारी थे, उन्होंने उनके टाइम पे जो कार्रवाई कर रहे थे वो कर रहे थे। लेकिन आज हमारे टाइम पे एक महत्वपूर्ण निर्णय इस महाराष्ट्र शासन ने लिया है कि जो 33 साल से रुका पड़ा हुआ डीपी प्लान वो मंजूरी कर दिए, सेक्शन 30 हो गया। आज लोगों को जहाँ पे ग्रीन जोन था, जहाँ पे रिजर्वेशन थे, वहाँ पे लोग मकाने दुकानें नहीं बना पाते थे, आज वो बनना शुरू हो गया। जहाँ पे डीपी प्लान एग्जीक्यूशन का काम शुरू हो गया, तो इसलिए अभी शहर का 80,000 करोड़ रुपए माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस शहर में इतने सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल होने जा रहा है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह बढ़ रहे हैं। समृद्धि महामार्ग बीचों बीच, मुंबई से लेके नागपुर के बीचों बीच में मेरा शहर पड़ता है, फिर भी मेरे शहर में, मेरे जिला में जो इतना इन्वेस्टमेंट आता है उसके प्रति अगर मैं मनपा करके अगर बदलूंगा नहीं तो फिर क्या मतलब का रहा? तो इसलिए ये कार्रवाई जो किया गया है और ये मेरे टाइम पे होता है, मैं एक सिर्फ कोइंसिडेंस समझता हूँ और कोइंसिडेंस और इस प्रकार से जो लोक प्रतिनिधि हैं इसमें पूरे सपोर्ट करते हैं। जो नाराज लोक प्रतिनिधि है उनकी छोटे छोटे मसले वो बोलते कंपनसेशन दो, वो भी हमने मान्य कर दिया। तो जो उसको पुनर्वसन करो, हमने 100% पुनर्वसन करने की मांग मान्य कर दी। उन्होंने बोला प्रोसीजर फॉलो करो, डिटेल प्रोसीजर फॉलो करो, वो भी हमने प्रोसीजर फॉलो करे। फिर ये सब चीजें हम करते हुए जब हम कार्य करते हैं तो देखिए, हम याद रखे नहीं रखे हम उसके लिए काम नहीं करते। हमारी जो इस पद पे जो जवाबदारी मिली हुई रहती है उस पद को अच्छे से काम करने की हम 100 टाइम्स कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ती है। अगर मैं ये सब निर्णय नहीं लेता तो ये सब कुछ लोग शायद खुश ही रहते हैं। सब लोगों को खुश रखना ये नहीं है। हाँ, कुछ निर्णय ऐसे लेने होते हैं, वो लेने के बाद कुछ लोग जरूर नाराज होंगे, कुछ लोग जरूर खुश होंगे, लेकिन हमको वही निर्णय लेना चाहिए जो हमको अपेक्षित है उस कुर्सी पे बैठने के बाद। सर, विकास को लेकर कार्रवाई है या कोई घटना हुई थी जो हो रही थी, वही घटना की वजह से पूरे शहर को बर्बाद कर? तो ये गलतफहमी है, ये कोइंसिडेंटल है। आप शायद उस घटना जब हुई थी उसके आसपास पेपर टटोल के देख लीजिए। अगर आप पेपर या न्यूज टटोल के देखेंगे, भीड़ बाईपास में हमने ऑलरेडी 420 फिर 500 ऐसे सभी जगह ऑलरेडी तोड़फोड़ हमने कर दिया था। उसके बाद हमने जालना रोड पे हम आने वाले, अब उसके बाद वो कोइंसिडेंटली कार्रवाई हुआ। फिर उसके बाद वो न्यायालय में गया, न्यायालय ने निर्णय ऐसे दे दिया, क्योंकि इसके पहले न्यायालय ने प्रशासन के ऊपर ऐसे ताशेरे उड़े थे कि ये एनक्रोचमेंट कैंसर सिटी, ऐसा हमने हमारे महापालिका के प्रशासन के ऊपर जब ऐसे ताशेरे उड़ेंगे और माननीय न्यायालय का निर्णय और उनकी अगर अवमानना करेंगे, मैं वो हम कदापि नहीं चाहते। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखे होंगे कॉर्पोरेशन में पिछले 2 साल से ऐसे कार्रवाई होती रह रही है, लेकिन एक फोकस जो कार्रवाई है तो अभी वो घटना और उसके बाद हाईकोर्ट ऑर्डर
और उसके बाद जो बहुत सारे पिटीशन, ये सब के बाद हमने बोला अभी और ताकत से कार्रवाई करेंगे और हर रास्ता। अभी तो खुद लोक प्रतिनिधि बोलते हैं जी, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि खुद ब खुद चाहता है कि हमारा नाम गुपित रखा जाए, क्योंकि ये निर्णय हम नहीं ले सकते, ये निर्णय तू ही ले सकता है, ये निर्णय तू लेगा और तुम करो। हाँ, वो विष पीने वाला काम तो हम जरूर करेंगे, लेकिन जरूर क्योंकि ये जब कार्रवाई करते हैं हम खुद बहुत पसंद से नहीं कार्रवाई करते हैं, बहुत दिल पे पत्थर रख के कठोर कार्रवाई जब करते हैं तो हमको खुद अच्छा नहीं लगता है। बट जब भविष्य सामने देखते हैं, अगले 5 साल, अगले 10 साल छत्रपति संभाजीनगर कैसा रहेगा, इस शहर में जब निवेश आया हुआ है, उस निवेश के बाद कितने सारे लोग बाहर से आएंगे, रोजगार आएगा। अभी नवंबर 21 से लेके नवंबर 23 तक इस शहर में 20 कंट्री के एम्बेसडर्स आने वाले, आईक्यम करके यूनाइटेड नेशन का 80 साल का जो उसकी सेलिब्रेशन अपने शहर में होने वाली है। तो फिर ये जब एम्बेसडर्स आएंगे, जब एयरपोर्ट से बाहर गिरेंगे, मेरा शहर का चेहरा कैसा दिखाना है, वो क्या चिकन शॉप, मटन शॉप ये दिखाना है, पूरा अतिक्रमण दिखाना है, उनकी जहाँ गेट दिखाना है मैं उनको, फिर उसके बाद अजंता, एलोरा, बीबी का मकबरा, या फिर ये सब जब हमारे जो महत्वपूर्ण हमारे शहर जिसकी वजह से जाना जाता है, उस जगह पे जाने वाले रास्ते ही अतिक्रमित हो, उस जगह ही बहुत छोटे हो, तो आगे आने वाला फ्यूचर खराब रहता। तो इसलिए ये जब हम निर्णय लेते हैं, हाँ जरूर कुछ लोग प्रतिनिधि खुद ही बोलते हैं भाई आप ये यहाँ पे भी लोगों को तकलीफ है, यहाँ पे भी कार्रवाई करिए। और बहुत लोगों को रास्ता किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये रास्ते से या रास्ता चौड़ा होने से लोगों को सभी को सुविधा होती है। तो इसलिए ये निर्णय हम लेंगे और लेते रहेंगे। ये कार्रवाई रुकने वाला नहीं है और छत्रपति संभाजीनगर थामनार नहीं। यही कंडीशन में हजारों जो व्यवसायी है उसके बीच में भी आप जा रहे हैं, तो क्या घर वाले उसको लेकर चिंतित रहते हैं या फिर रोकने की कोशिश करते हैं? नहीं, घर वाले बोलते हैं कि पहला अपना खुद की ध्यान रखो और उसके बाद काम करते रहो। मैं बोलता हूँ कि और देखो हर दिन महत्व का होता है, हर दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है शहर के लिए, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि तुम आराम करके भी कर सकते हो, शरीर को ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब लोगों की समस्या होती है वो लोगों को ये नहीं चाहिए कि तुम्हारा पैर टूटा है कि क्या टूटा है, उनकी समस्या निराकरण होना जरूरी रहता है। मैं उन्हीं जगह पे गया हूँ कि जब लोगों का उसका गैर संभ्रम था, जैसे अम्बेडकर नगर में गया, लोगों का इच्छा थी कि हम खुद आए, हम आए, सीबी सर आए, तो उनका जो गेट था कि गेट तोड़ेंगे तो फिर पीछे बनाएंगे क्या, हमने वहीं पे लोगों में आश्वासित किया। वहाँ पे जो घर टूटेंगे तो पुनर्वसन होगा क्या, अब पुनर्वसन 100% होगा। हमने यादी बनाए, यादी बनाने के लिए सूचना की, जिसके घर जाने वाले हैं तो वो खुद ब खुद अर्ज करने के लिए हमने बोला है। तो इसलिए हमको अगर देखिए बहुत लोगों को ये काम चाहिए, कुछ चंद लोगों का जरूर नुकसान है, चंद लोगों के नुकसान के जो अलग अलग नेता तैयार होते हैं वो भी तो होते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि भाई ये कार्रवाई हुआ तो तुम आराम से घर पे बैठे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ समस्या होती है, बीच पानी का समस्या है, अभी हमारा पानी पुरवठा का टेस्टिंग शुरू हो गया, अभी पहला फेज हम जल्द से जल्द चालू कर देंगे। और उसके बाद जो शहर की बड़ी पानी पुरवठा योजना है वहाँ पे भी मैं विजिट करके आया हूँ, जूलॉजिकल पार्क विजिट करके आया हूँ। महत्वपूर्ण बैठक में हम खुद लेते हैं। हाँ, जब भीड़ में जाते हैं तो फैमिली चिंतित जरूर रहती है, लेकिन लोगों को भी तो चाहिए भाई क्या करने, क्या कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं। जब लोगों को हम एक्सप्लेन करते हैं तो लोग समाधानी हो जाते हैं, क्योंकि कितने सारे कल शरद चंद्र जी पवार के गुट के लोग आए थे, उनकी जो भी समस्या है वो उनकी जो सजेशंस थे वो हमने एक्सेप्ट करके उनका हमने निर्णय ले लिया। इसके पहले नारेगांव के लोग आए थे, हरसुल के लोग आए थे, सावंगी के लोग आए थे, जटवाड़े के लोग आए थे, हाँ कुछ पड़ेगांव की शिष्टमंडल आए थी, उनका समस्या हम निराकरण करते हैं। अब कुछ जगह पे ऑफिस में हो जाती है, कुछ जगह पे तो वहाँ पे जाके मसला हल करना होता है, तो हम जाके वो जरूर मसला हल करते हैं। बाकी देखिए इस सरकार जो है महाराष्ट्र शासन, माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय उप मुख्यमंत्री हो, तो वो चाहते हैं कि लोगों से संवाद बनाए रखना चाहिए और संवाद बना के उनकी समस्या छुड़वाना चाहिए। और बहुत लोग
अतिक्रमण करके रह रहे हैं और उनका जमीन भी नहीं है, तो उनकी जमीन भी नहीं है तो फिर भी वो बोलते हैं कि हमको पुनर्वसन करो। अरे भैया, इतने साल अतिक्रमण करके 50 साल तो आराम से मस्त, वो बोलते हैं हमने 20 साल से बैठा। हम पूछते बांधकाम परमिशन थी क्या? नहीं। हम पूछते तुम्हारा मालिकाना कागज है क्या? वो बोलते हैं कि कोर्ट में है। अब भाई, कोर्ट में आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर व्यवसाय करने की परवानगी कौन दिया? तो अगर झगड़ा है तो उस जमीन पे कुछ ना करिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम अतिक्रमण करके रह रहे थे तो आप हमको दो। हाँ, घर के बदले में घर होगा, दुकान के बदले में कोई दुकान नहीं देने की कोई स्कीम नहीं है थी। हाँ जरूर, लेकिन हम जो गाड़े बनाते हैं कमर्शियल के लिए, हाँ उसमें लगा तो प्रकल्प बाधित खोल के रख सकते हैं, जैसे चिकलटाना में जिसका पूरा ही चले गया और उन लोग घर भी था, मकान भी था और नीचे दुकान भी था और उनके पास कोई कागजात नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम सर्वे करके जहाँ जहाँ पे सरकारी जगह है वहाँ पे हमने उनको भी, कमर्शियल शॉप्स को भी रिहेबिलिटेशन करने का निर्णय हमने लिया हुआ है। तो इसमें मेरा ऐसा है कि भाई आखिरी दिन तक, आखिरी क्षण तक काम करते रहना चाहिए, हर दिन काम करना चाहिए। पैर टूटा हो या दूसरा कुछ टूटा हो, अगर आप सक्षम हो, कार्य कर सकते हो तो कार्य करते रहिए। देखिए, इसके पहले बहुत सालों तक, कुछ सालों तक लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरे ही नहीं। वो किस कारण वस्तु भरे नहीं थे? कुछ लोगों ने बोला भरो मत, कुछ नहीं करती महापालिका क्या कर लेगी, हमारे बिल्डिंग परमिशन भी नहीं लेना, टैक्स भी नहीं भरना, कुछ भी नहीं भरना। इसके तहत उनकी गलत फहमी की वजह से, अशिक्षित कारण होने से, उनको समझ ना रहने से, सिस्टम नहीं रहने से बहुत बार आपको कॉर्पोरेशन में आके भरना पड़ता था। आज आप व्हाट्सएप से भी टैक्स भर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स व्हाट्सएप से भी, और आप मोबाइल एप्लीकेशन गूगल पे से भर सकते हैं, वेबसाइट से भर सकते हैं। ये सब हमने सुविधा दी, लेकिन सुविधा देने के बाद ऐसा हुआ सर इतने साल तो भरे नहीं, टैक्स है 10,000, ब्याज है तुम्हारा 1 लाख रुपए। तो फिर इसका कुछ ना कुछ निर्णय लेना जरूरी था। बहुत शिष्टमंडल ने, बहुत लोगों ने, बहुत पत्रकार बंधु ने से ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप डिस्काउंट दो। मैं तो पहले बोलता था हम सहूलत नहीं सेवा देंगे, लेकिन जब बहुत सारे, जब ग्राउंड में मेरे ऑफिसर्स वगैरह फील्ड विजिट करने के बाद लिया सर वो लोग भर ही नहीं पाएंगे, उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। फिर ये डिस्काउंट की चर्चा हुई, कितनी देनी है। इसके पहले महापालिका ने कितना दिया था, कहीं 25%, मैक्सिमम 50% दिया था। फिर हमने बोला 50% भी देने के बाद 1 लाख में 50,000 तो भरना पड़ेगा, वो भी तो नहीं भर पड़ेगा। अगर देना है तो ऐसा डिस्काउंट दो ताकि इसके पहले कोई महापालिका ने इस प्रकार से डिस्काउंट ना दिया हो या हमारी महापालिका में ऐसा निर्णय ना लिया हो। इसलिए कुछ जो अभ्यासु नगर सेवक है उनसे चर्चा विनिमय करके, अभ्यासु महापौर है उनके चर्चा विनिमय करके हमने इस शास्ति से आजादी, अपना आजादी का दिन अगस्त 15 होती है, तो इसलिए ये शास्ति से पूरी तरीके से आजादी हो जाए, इसलिए 95% डिस्काउंट दिया। और इसी के आधार पर हमने अभी कंपलसरी कर दिया कि आपको महापालिका में कोई भी सेवा चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको प्रॉपर्टी टैक्स का नो ड्यूज देना जरूरी। नहीं, मैं भाड़े पे रहता हूँ, हाँ तुम्हारा मालक का भाड़ा तुम भर दो, हम तुम्हारे से ले लेंगे, बट तुम जहाँ रहते हो उसका प्रॉपर्टी का टैक्स भरना जरूरी है। लेकिन उसकी ब्याज से इतने ज्यादा हो गया था, तो इसलिए हमने ये 95% शास्ति से आजादी, ये एक पहला टप्पा है। सेकेंड, शास्ति से मुक्ति, जो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के दिन है, जो कि सितंबर 17 होता है, तो उस टाइम वो शास्ति से मुक्ति। मैं चाहता हूँ कि मुक्ति के पास मत जाओ, आजादी ले लो, 95% ले लो, 95% लेके पूरा टैक्स भर दो। और सभी नागरिक, अभी तक नजदीक 10,000 लोगों ने ये शास्ति से आजादी का फायदा उठाए। आप कब उठा रहे हो? देखो, क्योंकि इससे आगे इससे और डिस्काउंट क्या दूं, 100% क्या ऊपर कुछ डिस्काउंट नहीं रहता, तो 95% डिस्काउंट दे दिया। वो 5% भी इसलिए रखा कि वो थोड़ा पेनाल्टी टाइप रहना चाहिए करके वो हमने रखा है। और इससे निगड़ित गुंटेवारी के लिए भी आपको लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ रहना चाहिए, वो भी कम कर दिए। इसलिए अभी गुंटेवारी मेरे पास कागज है भी, प्रॉपर्टी टैक्स तो नील करना ही चाहिए। वो तो शास्त्री से आजादी में आप सभी लोगों ने इमीडिएटली टैक्स भर दीजिए। और
ये सब अभी लोग बोलते हैं फिर ये रास्ता कब बनेगा। अरे रास्ता बनने के लिए सबके लिए टैक्स तो लगती है, बिल्डिंग परमिशन का फीस लगती है, तो ये सब होना जरूरी है। गुंठेवारी का रकम भरना जरूरी है। अभी देखिए ये तो हो गया शास्त्री का, अभी गुंठेवारी का रकम लोगों को बोलते बहुत ज्यादा है। अरे भैया अगर आप ऑफिशियली बिल्डिंग परमिशन लेते हैं तो उसका 1.5 लाख रुपए भरना पड़ता है। अगर आप गुंठेवारी करते हो तो 50,000 रुपए में ही होता है। मतलब इतना फर्क है। मैं एक उदाहरण, एवरेज उदाहरण बताया। तो अगर आप फिर बिल्डिंग परमिशन जो लिए हैं तो उन्होंने तो ज्यादा पैसा भर दिया। अभी तुमने जो गलती से गलत किया है, जो अज्ञान है, अशिक्षित है, उन लोगों को तो कितने सारे सहूलत है गुंठेवारी में। एक तो रकम का हुआ, आज आप नॉर्मली प्रॉपर्टी रजिस्टर भी करने जाएंगे 7% स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, 7%। तो 7% की बजाय उससे कम रकम में आपका गुंठेवारी रकम हो जा रही है, और साइड मार्जिन और बैक मार्जिन ये सब छूट मिल जा रही है। हाँ, एक ही चीज है, आपके घर के सामने अगर रास्ता है वो उसको फ्री में आपको हैंड ओवर महापालिका को करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी पैसे में भी कम है, साइड मार्जिन में भी छूट है, और बड़ा लेआउट है उसमें ओपन स्पेस, एमिनिटी स्पेस, ये सब की छूट है। तो और इससे आप बेहतर महाराष्ट्र शासन जो गुंठेवारी सभी लोगों को, क्योंकि फाइनली मैं इतना बोलूंगा, हम ये गुंठेवारी करने का ये उद्देश्य है कि लोगों के टांग की तलवार है। कोई भी आके तुमको धमकी दे देता है कि तुम्हारा घर गिरा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम इलीगल हो, ये इलीगल, ये सब चीजें दूर करने के लिए गुंठेवारी करके निश्चिंत रहो। गुंठेवारी करा, निश्चिंत रहा, ये हमने टैगलाइन से ही हमने काम किया। शान शन रकम कोई भी आकारता है, उससे अच्छा हमारे कैलकुलेटर दिया, उस कैलकुलेटर में चेक करिए महापालिका की वेबसाइट में। अभी तक कितने हजारों लोगों ने चेक करके पता कर लिया कि कितना रकम होता है। लोगों को लगता है कि इंस्टॉलमेंट दो, भैया 24 साल हो गए, 24 साल के बाद अभी भी आप इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, ये तो नहीं होने वाला। नगर येथील सिद्धार्थ उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर असलेलं घुमट अखेर हटवण्यात आलं आहे। महानगरपालिकेच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे। क्रेनच्या सहाय्यानं घुमट आज दुपारी खाली उतरवण्यात आलं। 12 जून रोजी सिद्धार्थ उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावरील घुमट याचा काही भाग कोसळला होता। यात 2 जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता। या घटनेमुळे उद्यान गेल्या 1.5 महिन्यांपासून बंद ठेवण्यात आलं होतं। देखभाल दुरुस्ती न केल्यामुळे हा घुमट धोकादायक ठरला। नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनाने पालिकेनं तो हटवण्याचा निर्णय घेतला। आज दुपारी क्रेनच्या सहाय्यानं हा घुमट खाली उतरवण्यात आला। या कारवाई दरम्यान महानगरपालिकेचे अभियंते आणि